Hello bachcho, so let's see this question. The question says in a bag there are 6 balls of which 3 are white and 3 are black. They are drawn successfully without replacement. What is the chance that the colors are alternate? It has been supposed that the number of balls drawn remains the same, 6 even with replacement. ठीक है, तो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या यूज हो रहा है. So key concept used here is probability of event is calculated as number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे. अब क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है. पहले तो देयर आर टोटल 6 balls in a bag. टोटल नंबर ऑफ balls in bag. ठीक है, that are 6, right? जिसमें से नंबर ऑफ white balls हैं 3, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हैं 3. ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो ड्रॉ हुआ है वो विदाउट रिप्लेसमेंट हुआ है. ठीक है, सो यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारे पास केसेस क्या बनते हैं. केस 1 बनता है दैट इज पहले ब्लैक आया, फिर व्हाइट आया, फिर ब्लैक आया, फिर व्हाइट आया, फिर ब्लैक आया, फिर व्हाइट आया. ठीक है, एंड केस 2 क्या बनता है दैट इज पहले हमारे पास फर्स्ट केस में ब्लैक आया था, इसमें हमारे पास पहले व्हाइट आया, फिर ब्लैक आया, फिर व्हाइट आया, फिर ब्लैक आया, फिर व्हाइट आया एंड देन ब्लैक आया. ठीक है, अब हम एक एक करके एक केस को डिस्कस कर लेते हैं. कमिंग टू केस 1. ठीक है, केस 1 और वी कैन से C1. यहाँ पे है हमारे पास ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट. ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी. ठीक है, कितने नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है दैट इज 3 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल 6 है, राइट. ये हमारे पास फर्स्ट पे प्रोबेबिलिटी हो गई. अब जब सेकेंड बॉल ड्रॉ करी गई तो उसमें रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, मींस एक बॉल कम हो गई हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में, राइट. एंड टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी है हमारे पास स्टिल 3, तो ये हो गया 3/5. अब ब्लैक बॉल्स पे आते हैं. अब हमारे पास एक बॉल और कम हो गई एंड ब्लैक बॉल अब हमारे पास एक तो पहले रिमूव हो चुकी है, तो हमारे पास 2 फेवरेबल आउटकम हो गया एंड नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास 4 हो गया. ठीक है, अब व्हाइट बॉल पे आते हैं. हमारे पास 2 नंबर ऑफ फेवरेबल, 2 व्हाइट बॉल बची है एंड एक बॉल और कम हो गई 2/3. ठीक है, अब ब्लैक बॉल पे आते हैं. ठीक है, हमारे पास ब्लैक बॉल कितनी बची 1. ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बची 2 एंड व्हाइट बॉल का क्या रहा हमारे पास 1 व्हाइट बॉल बची एंड 1. ठीक है, सो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1. तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज 3/6 इंटू 3/5 इंटू 2/4 इंटू 2/3 इंटू 1/2 इंटू 1/1. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा. ठीक है, 3 1 जा 3 2 जा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. सो हमारे पास क्या आ गया 2 2 जा 4 4 5 जा 20. तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1/20. सिमिलरली एज हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो सेम है, राइट. सिमिलरली हम केस 2 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 2 आ जाएगा दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/20. सो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 2. ठीक है, ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20 दैट इज इक्वल्स टू 2/20. सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/10. तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया. Therefore,
रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, एंड ये प्रोबेबिलिटी है विथआउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी is equals to 1/10. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.